गो तस्करी छोड़ दे, हमें आना ही नहीं पड़ेगा एक लाइन में। नफरत में वारिस को लिंच करके मारा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा मुस्लिमों के साथ कोई लड़ाई है या झगड़ा है, लेकिन हमारी गो तस्करों से जरूर है। अगर वो तस्कर था, गऊ काटता था, तो ये गाय क्यों नहीं कटी थी अभी तक? ना तो हम किसी वीडियो में हम मारते पीटते नजर आ रहे हैं। 2019 में मुझे गुरुग्राम में ही सेक्टर 10 थाने के अंतर्गत गोली मार दी गई थी गो तस्करों के द्वारा। हमने अपना जीवन पूरा समर्पित कर रखा है गौ माता और अपने सनातन धर्म पे। हरियाणा सरकार इतनी काबिल नहीं है कि वो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर लागू नहीं कर सकती। पुलिस कमजोर हो गई है तो इनको ही पुलिस बना देगी। हमारी हरियाणा पुलिस सुपर डुपर है। हरियाणा पुलिस तो हरियाणा पुलिस है जी, हमारे से पूरी मदद करती है बेचारी। तो हरियाणा में काऊ विजिलेंटिज्म के मामले में वारिस नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई। हमारे साथ मोनू मानेसर हैं, इनके ऊपर एलिगेशन है। वो जो जिस व्यक्ति की जान गई है उसके फैमिली का एलिगेशन है कि इन्होंने और इनके साथ जो और काऊ विजिलेंट्स थे उन्होंने उसको जब चेज़ किया और उसको पकड़ा तो पिटाई में उसकी जान गई है। लंबे समय से ये लोग गोरक्षा का काम करते आए हैं। ये जो ताज़ा मामला है जिसमें फैमिली एलिगेशन लगा रही है कि आप लोगों ने पकड़ने के बाद पिटाई की, तो वारिस को आप लोगों ने पीटा है, उसमें जान गई उसकी, ये आरोप बिल्कुल खारिज करते हैं हम और हमारी टीम। उसमें बिल्कुल भी हम किसी को भी आज नहीं, हम काफ़ी दिनों से इन गो तस्करों को पकड़ रहे हैं, पकड़वा रहे हैं। हम किसी को पीटना हमारा मकसद नहीं है, ना हमारा किसी को मारना मकसद है। हमारा सिर्फ काम उनको पकड़कर पुलिस को सौंपना है और पुलिस साथ रख के उनको पकड़वाना है। तो जैसे जो वीडियो है मोनू, जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ है, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो थी, उसमें जब आप पूछताछ कर रहे हैं उनसे, जो कथित गो तस्कर हैं उनसे जब आप लोग पूछताछ कर रहे हैं तो उनके शरीर पे चोटें नज़र आ रही हैं, तो वो चोटें उनको किस तरीके से लगी? मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें इतनी भयंकर तरीके से 100-120 की स्पीड में उनकी सेंट्रो गाड़ी भग रही थी और एक जो मुस्लिम समाज से ही ताल्लुक रखता था टेम्पो वाला, जो बेचारा सब्जी बेचने जा रहा था, उस सब्जी वाले टेम्पो में उन्होंने इतनी जोर से टक्कर मारी कि आप फोटो देखोगे सेंट्रो के बिल्कुल खत्म सेंट्रो थी और उसमें वो टकराकर वो घायल चोटिल हुए थे। और जो ड्राइवर था वो बिल्कुल सीट के बीच में और पीछे गाय आ गई थी, उसमें सेंट्रो में बिल्कुल भिज गया था। उसको भी वहाँ के मुस्लिम थे, उनकी मदद से और हमने सबने मिलके, वहाँ पे जो साथी थे उन्होंने मिलके निकाला था और उनको निकाल के गाड़ी में बैठा दिया गया था। 112 पे कॉल कर दी गई थी। एक 112 पे कॉल हमारी तरफ से की गई थी, एक 112 पे कॉल जो टेम्पो वाले थे उनकी तरफ से की गई थी, जो मतलब वहाँ पे सब्जी वाले थे। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो जान गई है वो दो गाड़ियों की टक्कर में गई, उनको जो चोटें आई थी, और आप कह रहे हो कि आपके पास उसकी वीडियो भी है, सीसीटीवी फुटेज है। कौन सी वीडियो उसकी? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जो सामने ही सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे उसकी फुटेज हमने चेक करी थी। उसमें ही वो घायल हुए हैं और ज़्यादा ही घायल हो गए थे, क्योंकि तब तक ठीक थे। हमने पकड़ने के बाद सिर्फ ये पूछा था कि भाई आपका नाम क्या है, गाँव कहाँ है। ना तो हम किसी वीडियो में हम मारते पीटते नजर आ रहे हैं, ना हमने ऐसा काम किया, क्योंकि आज तक ही नहीं किया। 10 से 12 साल हो गए, तो आज ये नई बात नहीं है कि कोई पकड़ के हम मारेंगे। ठीक है। अच्छा, मोनू ही नाम है आपका या सर्टिफिकेट पे कोई और नाम है? माँ पापा ने कुछ और नाम रखा था? मेरा नाम मोहित है। मोहित मेरा ओरिजिनल नाम है और बाद में मेरे को स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से मोनू मानेसर के नाम से जाना जा रहा है। एक वो वापस से आरोप वाले में सवाल है कि जो 3 बंदे थे उसमें से नफीस जो था, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है जिसमें वो एलिगेशन लगा रहा है कि जब आप लोगों ने पकड़ा था तो पीटा है उन लोगों को। तो नफीस सही बोल रहा है, सच बोल रहा है? बिल्कुल गलत बोल रहा है। आपने नफीस की वीडियो देखी होगी, तो एक वीडियो नफीस की शायद तो आपके पास होगी, नहीं हो तो मैं दे दूंगा। उसमें उससे कहा जा रहा है कि मोनू था, मोनू था। वो मना करता है, नहीं मोनू तो था ही नहीं। तो फिर उसको गालियां दी जा रही है, फिर वो कह रहा है कि हाँ। तो उस वीडियो में जाहिर हो रहा है कि हाँ जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। ठीक है। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें है कि इनके अंदरूनी चोट से मौत हुई है। तो ये चोट आप कह रहे हैं पिटाई से तो बिल्कुल नहीं लगी, या पिटाई, एक थप्पड़ भी नहीं पड़ा उन लोगों को? एक थप्पड़ भी नहीं पड़ा उन लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप के न्यूज़ के माध्यम से मैं देखता भी रहता हूँ, या हर एक न्यूज़ के माध्यम से देखता भी रहता हूँ। सोशल मीडिया पे भी कई वीडियो आती है जहाँ पे भी मॉब लिंचिंग होती है या कोई मार पिटाई होती है, उनको निशान भी रहते हैं, मार पिटाई लग भी जाती है, सिर भी फूट जाते हैं, मतलब काफ़ी निशान हो जाते हैं। तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि हमने मारा ही नहीं तो कोई निशान तो आएगा ही नहीं, है तो हमने पहले ही सोच लिया था। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की आपने? तो पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के बाद ये मन नहीं हुआ कि करियर जो है वो उसी डायरेक्शन में बनाए, पॉलिटेक्निक के डायरेक्शन में जाएं, उससे रिलेटेड कोई जॉब करें?
जॉब की बात रही है, जहाँ समाज और जहाँ हमारा सनातन धर्म और जहाँ जिसको हमने गाय को माँ का दर्जा दिया है उसकी दुर्दशा होगी तो उससे ज़्यादा भी हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं होगा कि सारी चीज़ कमाई नहीं होती। अपना धर्म और अपनी गौ माता को बचाना हमारे लिए कर्तव्य है और हम उसको बचा रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है। तो अभी आप फुल टाइम यही काम कर रहे हैं, गोरक्षा का ही? हाँ, फुल टाइम हमारे साथी और हम ये गो रक्षा ही हमारा कार्य नहीं है। हम सिविल डिफेंस से भी जुड़े हुए हैं। जो कहीं पर आग लग जाती है तो हमारी टीम जाती है, कहीं पे दुर्घटना हो जाती है तो उन एक्सीडेंटों को काफ़ी हमने 20-20 एक्सीडेंट घायलों को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया है। जिसमें एक पचगावा में घटना थी तुरंत की ही, वहाँ पे एक एक्सीडेंट होता है, उसमें 2 मुस्लिम लोग थे, उनको भी हमने घायलों को जो वैसे ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चलाते उन घायलों को भी हमने हॉस्पिटल अपनी गाड़ियों में पहुँचाया तो बचाए हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा मुस्लिमों के साथ कोई लड़ाई है या झगड़ा है, तो हमें ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी गो तस्करों से ज़रूर है कि गो तस्कर ही छोड़ दे, हमें आना ही नहीं पड़ेगा एक लाइन में। तो जो आप काम कर रहे हैं गोरक्षा का, उसमें खर्चा आता होगा, तो फिर आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? कैसे ये जो खर्चा है उसको मेंटेन करते हैं आप? हमारा सोर्स इनकम ये है कि एक तो समाज है, समाज हमारे साथ खड़ा है। कोई भी घटना हो या कोई भी हमारे साथी घायल हो तो सभी पूरा समाज एकत्रित होकर उनका इलाज कराता है। जो हमारे गाड़ियों में तेल डलता है या कोई गाड़ी घटना हो जाती है उसमें समाज करता है। और जैसे हमारे साथी काफ़ी साथ जुड़े हैं जो बिजनेसमैन हैं वो भी सहयोग करते हैं। तो अपना खर्चा आपका कैसे चलता होगा? मतलब अपना भी तो खर्चा पानी होता होगा, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं, कहाँ से आते हुए पैसे? उसका काम जितने भी हमारे साथी हैं उनका अपना बिजनेस है। किसी ने किराए के कमरे बना रखे, किसी का ट्रांसपोर्ट का काम है। शादी हो गई आपकी? हाँ, हमारी शादी हो गई है। तो वो मना नहीं करते ये मत करो? 2019 में मुझे गुरुग्राम में ही सेक्टर 10 थाने के अंतर्गत गोली मार दी गई थी गो तस्करों के द्वारा। गोली लगी आपको? हाँ, मेरे को गोली लगी, सीने में गोली लगी थी। मैं 10 दिन मैदान था, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहा था। तो इसमें घर वाले से तो पहले मना ही करते किसी के भी घर के हों कि भाई ये कहाँ पे है ये गोली, क्योंकि गोली भी लग गई थी मेरे को तो। लेकिन हमने अपना जीवन पूरा समर्पित कर रखा है गौ माता और अपने सनातन धर्म पे। ये जो पूरा है सिस्टम शुरू हुआ गोरक्षा का, बजरंग दल से जुड़ने का, कब का हिसाब किताब, किस साल का? ये 2012 या 13 का है। डॉक्टर धर्मेंद्र जी और हमारे साथी हैं, साथी क्या हमारे माननीय हैं मंजीत जी, डॉक्टर मंजीत जी, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद में थे, पहले बजरंग दल के विभाग थे, विभाग संयोजक। उन्होंने मुझे बजरंग दल में जोड़ा था और उनके ही नेतृत्व में। 2012 की बात? हाँ, 2012 मतलब लगभग आप 11 साल से हाँ, 11 बजरंग दल के साथ हैं? हाँ जी। क्यों लगा कि बजरंग दल के साथ जाना चाहिए, इनके साथ काम करना चाहिए? समाज का काम कर रहे हैं, वो गलत काम तो कर ही नहीं रहे। संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है, सब सारे समाज का काम कर रहे हैं और समाज का कार्य है, इसलिए हम लगे हुए उनके साथ। ठीक है। अब जैसे जो लोग अचानक से दिखते हैं कि मतलब आपकी जो वीडियोस हैं कि उसमें आप लोग चेज़ कर रहे हैं गो तस्करों को, है ना, उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी भगा दे रहे, बिल्कुल जान दे के निकल रहे उनके पीछे, तो उनको बड़े सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि ये पता करो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती कैसे है, कैसे पता चलता है कि कोई बंदा जो है वो गाड़ी में गोवंश लेके जा रहा है? हमें मुखबिरों से सूचना मिलती है और हमने जैसे ही अपने मतलब जैसे गुरुग्राम हो गया, मानेसर हो गया, हमने इसमें सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो एटीएम के गार्ड हैं, उनको हमारे नंबर हैं हमारे पास और वो खुद ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि रात को पूरी रात पहरा देते हैं। तो उनको ऐसी गाड़ी कोई दिखती है, गाय उठा रहे हैं, तो हमारे पास कॉल कर देते हैं। और हमारे जो आईजी मैडम है यहाँ रामचंद्रा जी, उन्होंने काउ टास्क फोर्स भी बनाई हुई है और हमारे एसीपी साहब सोमवीर जी भी लगे हुए हैं, इंस्पेक्टर साहब भी हैं, तो सभी काउ सेल में है, तो पूरी मदद करते हैं। हम उनको सूचना दे देते हैं, वो भी पकड़ लेते हैं गाड़ियाँ। और फिर बाद में कभी वो मतलब 10-15 मिनट पुलिस है, कोई और भी काम कर रही है, 10-15-20 मिनट लेट हो जाती है तो हम चीज़ करके उसको हम भी पीछा कर लेते हैं। ठीक है। ये जैसे सोशल मीडिया हेल्पफुल रहा है, इसमें सोशल मीडिया से मदद मिली है, व्हाट्सएप से या बाकी प्लेटफॉर्म से जहाँ से आपके पास जानकारी आती है कि देखो गो तस्करी हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप में या ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप पे तो हमें पूरी जानकारी मिलती है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। कितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे मतलब इस तरीके के? काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे पास, 100-150 ग्रुप है, हर एक ज़िले के हैं, हर एक गाँव वहाँ के हैं। उसमें हमारे जींद, हरियाणा, पूरे यूपी, अपने राजस्थान, सब के साथी जुड़े हुए हैं जो आपस में हम टाई अप रखते हैं। ठीक है। तो मतलब एक इन्फॉर्मेशन का तरीका व्हाट्सएप के थ्रू भी है कि उनको कुछ पता चलता होगा तो वहाँ से जानकारी देते होंगे। तो आप ही लोग हमेशा चेज़ में जाते हैं कि बाकी जिलों की भी टीम है वो लोग भी मतलब पकड़ने के लिए गाड़ियाँ दौड़ाती है?
नहीं, हम चेंज नहीं करते हैं, बाकी हर एक जिलों में है जो भी, और संगठन नहीं, जैसे आम लोग भी हैं, उन्होंने भी गाय देख लिया भरता तो वो भी पीछे लग लेते हैं। हमारी हरियाणा पुलिस सुपर डुपर है, हरियाणा पुलिस तो हरियाणा पुलिस है जी, हमारे से पूरी मदद करती है बेचारी, रात दिन हमारे साथ सहयोग करती है। और काफी बार हुआ ये, एक दो बार की तो हम कह नहीं सकते कि हम पहले पहुंच गए, लेकिन हमारी हरियाणा पुलिस की स्पीड ज्यादा है हमसे। हाँ जी। लेकिन 10 में से 2 बार आप पहले पहुंचते हो, 4 बार आप पहले पहुंचते हो, 10 में से कितनी बार आप पहले पहुंचते हो? पुलिस पहले पहुंचा, वैसे तो 8 बार पुलिस ही पहुंचे हमारे तो पहले। ठीक है। जैसे खर्च जो होता है उसमें सरकारी मदद है किसी तरीके की, सरकार भी पैसे वैसे देती है? और जो कानून था 2015 वाला, 22 में जो नया नोटिफिकेशन आया कि अब जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग, वो भी काउ प्रोटेक्शन में लगेंगे, तो उसके बाद से सरकार ने किसी तरीके का खर्चा देना शुरू किया आप लोगों को? नहीं, सरकार ने कोई खर्चा देना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन सरकार का यही है, नया कानून बना दिया और उससे भी हमें थोड़ा फायदा मिल रहा है, क्योंकि 2-3 गो तस्करों को अभी सजा भी हुई है, तो उससे फायदा ये सजा होती है, तो ये गो तस्करी थोड़ी कम कर रहे हैं। गाय मतलब सिर्फ गाय ही आप लोग रेस्क्यू करते हैं या गोवंश में बाकी सारे जानवर भी आते हैं? कौन से जानवर है? सिर्फ गाय या मतलब बछड़े, बैल, भैंस, ये सब भी आते हैं? गाय का नाम गोवंश हो गया, गोवंश में बछड़े भी आते हैं, बिजार भी आते हैं और गाय भी आती है, इनको हम सब बचाते हैं। और रोड पे कोई कुत्ता एक्सीडेंट मिल गया या कोई भी जीव मिल गया, जाहिर सी बात है गधा भी एक्सीडेंट में मिल गया तो उसको भी हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि किसी भी जीव को अपने सामने मत मरने दो, तो हम उनको बचाते हैं। ठीक है। तो जैसे कितनी गायों को रेस्क्यू किया होगा, कितने गोवंश को रेस्क्यू किया होगा पिछले 10 से 11 साल में? 11 साल से बजरंग दल से जुड़े हो। हमने करीब 60 से 70 हज़ार गोवंशों को बचा चुके हैं और करीब 10 से 15 हज़ार केजी गोमांस बरामद कर चुके हैं। खाल 20-30 हज़ार खाल भी, गोवंशों की खाल भी बरामद करवा चुके हैं। ठीक है। तो जब मान लो जो गोवंश बचाते हो उसके बाद क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है? मतलब जैसे यूपी में एक बड़ी शिकायत थी इलेक्शन के टाइम पे कि किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे हिंदू क्यों ना हो, वो अपने ना जो दुधारू नहीं रह गई, जो दूध नहीं दे रही, उसको छोड़ देते सड़कों पे। तो आवारा पशु एक बड़ी समस्या के तौर पे निकला यूपी इलेक्शन में। तो हरियाणा में क्या होता है जब आप लोग रेस्क्यू करते हो, तो उसके बाद उनको गौशाला भेजा जाता है या सरकार के पास भेजा जाता है या आप अपने पास रखते हो? पहले तो जो आवारा नहीं है, ये बेसहारा गोवंश है, क्योंकि आवारा तो शब्द ही नहीं है, आवारा तो होते हैं जो बेघर रहते हैं, बेसहारा है ये बेचारे गोवंश। और इनको हम रेस्क्यू करने के बाद अपने गौशालाएं हैं काफ़ी, और एक गौशाला ही नहीं है, बहुत गौशालाएं हैं, वो सरकार की मदद भी मिलती है कई गौशालाओं को, वहाँ पे छोड़ते हैं, वहाँ पे डॉक्टर भी हैं, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे उनकी पूरी फैसिलिटी है। और यहाँ पे अपने हरियाणा में ऐसी मतलब दुर्गति वाली बात नहीं है, जो गोवंश बच गया वो अपनी ज़िंदगी पूरी ऐसे से जिएगा। और उसके बाद जो खाल या मांस मिलता है उसको किस तरीके से डिस्पोज करते हो, क्या होता है उनका? उसको कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उनको डिस्पोज करा देती है, जैसे जेसीबी से गड्ढा खोद कर उनको मिट्टी दिला देती है। अच्छा, गो तस्करी में सिर्फ एक ही धर्म के लोग पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, कि और भी धर्मों के लोग होते हैं? गो तस्करी में अभी एक चीज़ हमने देखने को मिली है कि ऐप चला दिया इन्होंने, ऐप रहता है एनिमल ऐप, एनिमल ऐप से ये अपना नाम अलग बता देते हैं, जैसे अपना नाम कोई सलमान हुआ तो अपना नाम बता देंगे कुछ और ही, रवि, राम, तो उसमें वो गाय बहका के उनको मंगा लेते हैं एनिमल ऐप के द्वारा, नकली आधार कार्ड के द्वारा, तो वो आ जाती है गाय। तो दूसरे धर्म वाले भी हमारे पकड़े हैं, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि एक ही धर्म पे आके बात अटक गई कि ये मंगाने वाले यही हैं, और जो पुलिस जब जांच करती है तो उसमें सारा इनका मिलता है, क्योंकि वो तो एक है कि भाई हम दुधारू गाय ले जा रहे हैं, किसी भी तरह बहका के मंगा लेते हैं। जैसे मैंने दिल्ली के नजफगढ़ से एक स्टोरी की थी, बिहार का एक बंदा था, राम नाम था उनका, उनके यहाँ भी यही वाला सिस्टम था कि वो अपने गायों को लाते थे और बेचते थे। मतलब वहाँ पे मतलब गाय काटने का कोई एविडेंस नहीं था, काउ स्लॉटर का कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन उनकी भी लिंचिंग हो गई थी, थे वो हिंदू। तो ऐसा है कि बाकी समुदाय के लोग भी इस काम में हैं इन्वॉल्व, जब ऐसा लगता है कि गाय अब दूध नहीं देगी, किसी काम की नहीं रहेगी, तो इसको अब जिबा कर दो। आपकी स्टोरी आपने तो की थी, लेकिन आपकी स्टोरी अधूरी थी। वहाँ पे गो कसी होती थी और वहाँ पे आपने देखा भी होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत वीडियो आई थी और हमारे पता भी लगा था, क्योंकि उसमें वहाँ पे ब्लड भी मिला था, गाय भी कटती थी, और वहाँ पे काटने वाला कोई मुस्लिम ही था, जो एक घायल हुआ था शायद मुस्लिम ही था, जो जिसकी हत्या हुई थी, जो पीट के जिसकी मौत हो गई, तो बिहार का एक बंदा था। तो जिसकी हत्या हुई थी वो तो कोई भी हो, उसके अपने मतलब वहाँ के लड़के थे, उन्होंने जेल भी काटी है। अच्छा, एक मीडिया रिपोर्ट में ये पढ़ा था कि आप लोगों ने एक महापंचायत की थी, मतलब दो तरीके के बयान हैं। एक बयान आपका है कि मोनू मानेसर किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ आप?
हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। तो एक महापंचायत में आपसे रिलेटेड एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे हुआ था कि उस महापंचायत में एक धर्म विशेष के लोगों के बाइकॉट की बात हुई थी। इस तरीके की बाइकॉट की बात ठीक है? बाइकॉट की बात इस तरह की इसलिए ठीक है क्योंकि समाज को समाज ही सुधार सकता है। ठीक है। हमने काफ़ी में देखा कि भाई वो पनीर भी बेचते हैं और भी सारी चीज़ है। हमने इसलिए कहा था कि भाई हम इसको बाइकआउट करेंगे तो क्या पता वो अपने समाज को सुधार ले, गो तस्करी बंद हो जाए और फिर वैसा का वैसा चलने लग जाए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो एक गो तस्करी ही रोकना है। तो मान लो अभी किसी का कॉल आया या व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया कि हाँ एक ऐसी गाड़ी जा रही है जिसमें गोवंश हो सकता है, तो फिर आप लोग क्या करते हो? अगला कदम क्या होता है? हमारे यहाँ पे भी आप जहाँ पे बैठे हो, ये हम अपना मोहनपुर गांव है, लेकिन हम मोहनपुर नहीं बुलाते हैं, इनको मोहनपुर कहते हैं। हाँ, तो ये हमारा मोहनपुर, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं मोहनपुर गांव। किस वजह से इसका नाम क्यों बदलना है? अलग नाम से क्यों बुलाते हो? इसका नाम हमने इसलिए बदलना है, यहाँ पे कोई मुस्लिम नाम का व्यक्ति ही नहीं है और मोहम्मदपुर 2-2 3-3 गांव है। तो यहाँ पे आते हैं मोहम्मदपुर, पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कोई खान है, तो कोई है ही नहीं मोहम्मदपुर वाला, तो हमारा मोहनपुर गांव है ये। तो आप बता रहे थे कि जैसे मान लो कॉल आ गया तो एक्शन प्लान क्या होता है, आगे क्या करना है? हमारे पास कॉल आ गया तो कॉल आने के बाद हम सबसे पहले अपनी जो काउ प्रोटेक्शन सेल है उनको सूचना दे देते हैं। ये पुलिस वाली साइड? हाँ, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है काउ प्रोटेक्शन सेल में? हाँ, काउ प्रोटेक्शन सेल में पुलिस भी रहती है, हमारा जो बना रखा है। तो वो भी नहीं है तो हम 112 पे कॉल कर देते हैं या पुलिस को सूचना देते हैं। थाना जो नज़दीक लगता है उन्हें SHO साहब के पास फ़ोन कर देते हैं कि साहब यहाँ से कोई गाड़ी आने वाली है, यहाँ पे कोई गो कसी हो रही है, तो उनको हम भेज भी देते हैं। कई बार हम भी साथ जाके उनको पकड़वा देते हैं। ठीक है। तो ये जैसे बोला कि गोली लगी है, तो इस तरीके का खतरा तो हमेशा रहता होगा? एक बार नहीं, मैं आपको बहुत वीडियो दे दूंगा जिसमें वो गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। उनके पास कोई लाइसेंसी हथियार नहीं है, सब ये। और यहाँ पे ये काम नहीं होता है। यहाँ पे ATM लूट लिया है, कब मतलब पूरे देश की पुलिस यहाँ पे रहती है। आप कभी भी देखोगे तो मेवात में रहती है। ATM काट लाए, किसी का कुछ कर लाए। अभी एक सेक्स रैकेट वाले वीडियो वायरल हुआ था, एक बेचारा बैंक मैनेजर ने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली, तो उसमें पुलिस ने खुलासा किया वो भी मेवात के मिले हैं, 2 बंदे मेवात के उठाए। तो यहाँ पे तो हर एक चीज़ का जी करप्शन हो रहा है। तो आप लोग कभी ऐसी नौबत है हथियार पड़े हैं, आप लोगों को कभी रिटेलिएटरी फायरिंग करनी पड़ी हो? कभी जब जान पे बनी गई तो वो बात है कि ये लाइसेंस है वाले हथियार है, इनको तो चलाना पड़ता है, लेकिन हम सीधा फायर कभी नहीं करते। हवा फायर उनको डराने के लिए कि हाँ वो भग जाए। कभी जब बिल्कुल ये बात आई कि हम बच नहीं पाएंगे जब की बात है। अभी जो ताज़ा मामला है उसमें आप पे FIR हुई है, इसके अलावा भी कोई मामला है? इसके अलावा और कोई ऐसा केस जिसमें कि मतलब आप पे आरोप लगाओ सीधा कि आपकी वजह से जान गई है? हाँ, एक मोहम्मदपुर में एक घटना हो गई थी, एक एक्सपायर हो गया था वहाँ पे, तो उसमें मेरा भाई ने FIR करा दी गई थी पहले ही नाम पे। और उसमें तो जो कसाई लोग थे वो कह रहे थे हमने खुद देखा है मोनू को मारते हुए, लेकिन गौ माता की कृपा रही, मैं अपने घर था, CCTV में था, मेरा फ़ोन यहीं था, तो मैं घर था। तो वो आरोप है, ये मुस्लिम जो कसाई हैं वो सोचते हैं कि ये किसी तरह हम झूठे मुकदमे में इसको फंसाएं और ये फिर अंदर चला जाए और हम फिर गो तस्करी जोरों शोरों से करेंगे। ऐसे ही तरीके से जो आरोप लगते हैं, एलिगेशंस ये भी लगते हैं कि ये लोग गोरक्षा के नाम पे उगाही कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। 1% भी सच नहीं है, ना तो हमने कोई किसी को डरा धमकाया है, क्योंकि हमने अपना सिर्फ गोवंशों को बचाना है। ना तो किसी को हमारा डराना काम है, ना हमारा धमकाना काम है, और ना हमारा उगाही का काम है। फ्यूचर में कौन सी पार्टी ज्वाइन करने का प्लान है अगर कभी मन हुआ तो? कोई सी भी पार्टी ज्वाइन काम नहीं है, जो राम की वो हमारी की न्यूज़ रहेगी हमेशा ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे रहेगी। और वो बात है भविष्यगत कुछ पता नहीं, लेकिन अब हमारा अभी कोई प्लान नहीं, इमीडिएट प्लान नहीं। हाँ, कोई प्लान नहीं अभी, ना हमारा ना हमारी टीम का। ठीक।